जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ड्राइवर पोस्ट का एग्ज़ाम था। जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हुआ उसके बाद कट ऑफ बताने की एक दौड़ मची हुई है। कोई कह रहा है कि इस बार 90 कट ऑफ जाएगा, कोई कह रहा है कि 95 जाएगा, कोई कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया था और कोई कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा हल्का आया था। आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि आपका जो ग्रुप सी का पेपर था उसका लेवल क्या था, कितने छात्रों ने एग्ज़ाम दिया है, कितने छात्रों ने एग्ज़ाम स्किप किया है और उन सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। क्या सच में इस बार कट ऑफ 95 प्लस जाएगा या इससे कम रहेगा? आज की इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे ग्रुप सी के विषय में बात करूंगा कि ग्रुप सी का जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर ग्रुप सी के विषय में हम बात करें तो टोटल 1054 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और जिसमें से 932 पद आपके जूनियर असिस्टेंट के थे और 122 पद आपके पेड अप्रेंटिस के थे। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि टोटल कैंडिडेट जिन्होंने इसमें अपना आवेदन किया था उनकी संख्या आपकी 2,29,000 थी। इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन किया था। कितने बच्चों ने? 2,29,000 बच्चों ने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था। और उसके साथ साथ अगर हम इस हिसाब से देखें तो आपका जो पर सीट कंपटीशन है वो 217 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 217 बच्चे आपके फाइट कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जो आपका एग्जाम हुआ है आज 4 जनवरी को, तो उसमें कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है और कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर हम बात करें तो लगभग लगभग आप यह कह सकते हैं कि 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अगर आप एग्जाम देने गए हैं और आप एग्जाम में बैठे हैं तो आपको पता होगा कि अगर 24 बच्चों का एक रूम था तो उसमें किसी किसी रूम में आपके 16 बच्चे उपस्थित थे, किसी में 17, किसी में 15, किसी में 18, किसी में 14। इसी तरह का पूरा आंकड़ा था। आप ऐसा कह सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि इस बार का जो आपका पेपर है उसमें लगभग लगभग 65% बच्चों ने एग्जाम दिया है। हालांकि ये ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है, जब ऑफिशियल आएगा तब आगे की जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी आप मान सकते हैं कि लगभग 60 से 65 के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है और बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अब उसके बाद सबसे बड़ा सवाल आता है और वो सबसे बड़ा सवाल ये है कि पेपर का लेवल कैसा था। आपने देखा होगा जब से आप एग्जाम सेंटर से निकले होंगे या फिर जो एनालिसिस कराया जा रहा होगा या जहां से एनालिसिस आपने देखा होगा, सभी जगह बस एक ही चीज निकल के आ रही है। और क्या निकल के आ रही है कि आज का जो आपका ग्रुप सी का पेपर है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, बहुत ही ज़्यादा हलवा पेपर आया है। इससे ज़्यादा आसान पेपर हो ही नहीं सकता। ऐसा सब आप सुन रहे होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। और नहीं है, क्यों नहीं है, अब मैं आपको इसकी भी वजह बता देता हूं। देखिए, अगर हम पूरे पेपर की बात करें तो आपका जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट आया है, इस बात में सच्चाई है। लेकिन पेपर एकदम हलवा है, इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। सबसे पहले हम मैथ की बात करें। देखिए, अगर हम मैथ की बात करें तो 25 प्रश्न आए हैं मैथ में और 25 प्रश्न में से लगभग लगभग 15 से 16 प्रश्न है जो आपके इजी हैं। ठीक है, 15 से 16 प्रश्न आपके हैं जो आपके इजी हैं और लगभग लगभग आप यहाँ मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 प्रश्न हैं जो आपके मॉडरेट हैं और उसके बाद 4 से 5 प्रश्न जो आपके हैं वो हार्ड हैं। और यही आपका जो है यही सभी एग्जाम में रहता है। बस इस एग्जाम में दिक्कत इस बात की है कि जो क्वेश्चन आपका इजी है वो बिल्कुल ही इजी है और जो आपका हार्ड है वो सही में हार्ड है। इसीलिए सभी को लग रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा है, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर आप मैथ ही देखें तो मैथ में यही सबसे बड़ी समस्या है कि जो क्वेश्चन आपका इजी है वो लगभग लगभग सभी बच्चों से हो जा रहा है, लेकिन जो हार्ड है वो सबके लिए हार्ड है। अब जैसे एडवांस का आप उठा के देखिए पोर्शन मैथ में, तो एडवांस के जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो अच्छे लेवल के आए हैं और
मैथ इजी इसलिए भी हो जा रहा है कि क्योंकि इस बार अगर आप मैथ को एनालिसिस करें तो आपका जो आपकी प्रायिकता से पहले प्रश्न आते थे, प्रायिकता से प्रश्न नहीं आया है। जो आपके ज्योमेट्री से आते हैं वहाँ से भी प्रश्न नहीं आया है। उसके बाद टेक्नोमेट्री से भी प्रश्न नहीं आया है। इसलिए मैथ आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। इसीलिए इसीलिए सभी का कहना है कि पेपर बहुत ज़्यादा इजी आया है। ठीक है, आप बात यहाँ तक समझ गए। उसके बाद नंबर आता है हिंदी का। अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का पेपर आपका इजी था। हिंदी का जो आपका पेपर था वो आपका इजी था। बस आप 2 या 3 प्रश्न को आप छोड़ दें तो आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी आप हिंदी में कह सकते हैं। जीके जीएस का आपका पेपर देखिए, जीके जीएस जो होता है इसमें इजी और हार्ड नहीं होता है। जो प्रश्न आता रहता है वो सभी को आता है और जो आपको नहीं आता है वो हार्ड हो जाता है। यही आपका जीके जीएस में होता है, क्योंकि अगर आपको प्रश्न आएगा तो उसका जवाब आप देंगे, नहीं आएगा तो आप जवाब नहीं देंगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो इसमें या तो आता है या तो नहीं आता है। ठीक है, और जीके जीएस ऐसा था कि इस बार का जो जीके जीएस है लगभग बच्चों का स्कोर 20 के आसपास हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी बच्चों का 20 हुआ है, किसी का 21 भी हुआ रहा होगा, किसी का 18 भी हुआ रहा होगा, लेकिन जो एवरेज स्कोर है जीके जीएस में वो कितना है, 20 है। उसके बाद इंग्लिश का नंबर आता है। देखिए इंग्लिश का जो पेपर था वो भी आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था। जो भी इंग्लिश थोड़ा सा पढ़ा रहा होगा, थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान दिया रहा होगा, उसका अच्छा स्कोर हुआ रहा होगा। और यही आपके पूरे पेपर का हाल है। अगर आपने पेपर दिया है, अगर आपने एग्जाम दिया है तो ये जानकारी आपको अवश्य होगी। लेकिन अगर आपसे कोई कह रहा है कि पेपर बहुत ज़्यादा ईजी है, पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है, आपका कट ऑफ इस बार 95 जाएगा, 98 जाएगा, तो इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। अगर आपका एग्जाम सेफ तरीके से हुआ होगा, कोई भी धांधली आपके एग्जाम में नहीं हुई होगी, तो आपका कट ऑफ 95 98 नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात करें तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आपका प्रीवियस ईयर के आधार पे आपको कट ऑफ बता रहे हैं, आपकी प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करके कट ऑफ बता रहे हैं, जो कि सही नहीं है। क्योंकि इस बार का जो आपका कट ऑफ होगा वो तो पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। देखिए मैं आपको 2-3 साल का पेपर का पूरा पैटर्न बता देना चाहता हूँ। इस बार 2024 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, इससे पहले 2022 में आपका एग्ज़ाम हुआ था और उससे पहले एक एग्ज़ाम और हुआ था। तो 2024 जो आप एग्ज़ाम दे करके आए हैं ये आपका पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा ईजी था, 2022 की तुलना में थोड़ा सा ईजी था, और इसीलिए आपका कट ऑफ थोड़ा सा ही बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। अब सवाल ये आता कि कट ऑफ कितना बढ़ेगा और आपका कट ऑफ कितना रह सकता है। देखिए कट ऑफ की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस बार जो आपका ग्रुप सी का कट ऑफ कितना रहेगा। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, आपकी मोबाइल स्क्रीन पे इस समय लिखा है आपका पूरा कट ऑफ, और इस बार का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रह सकता है। सबसे पहले सवाल आता है कि यूआर का कट ऑफ क्या रहेगा। तो अभी तक जो पेपर हुआ है और जो सभी बच्चों ने एनालिसिस किया है, सभी बच्चों का जो स्कोर है वो इसी के आसपास आ रहा है, जिसमें यूआर का कट ऑफ 80 ± 2 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ 80 ± 2 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 80 ± 2 के आसपास। आपका जो कट ऑफ है इसी के आसपास रह सकता है। और यदि आपका इतना स्कोर है या इससे भी 1 या 2 स्कोर आपका कम है, तब भी आप अपने टाइपिंग की तैयारी अवश्य कीजिएगा। ठीक है, और जिन बच्चों का स्कोर, मैं आपको सही से बता देना चाहता हूं, जिन बच्चों का स्कोर 70 या फिर 72 या फिर 73 या फिर 74 के आसपास है, उनको टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर उम्मीद है कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका स्कोर 70 से 74 के आसपास है तो आप उम्मीद कम ही कीजिएगा कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। आपका जो कट ऑफ है 80 या 80 के प्लस, 80-82 के आसपास जा सकता है। मैं आपको तीनों कट ऑफ इसलिए समान बता रहा हूं कि आपका टाइपिंग का कट ऑफ है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा, यूआर के कट ऑफ में, ओबीसी के कट ऑफ में और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में। इन तीनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा तीनों में अंतर हो सकता है 1-1 नंबर का, या 1.5 नंबर का, या फिर 2 नंबर का। इससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। या फिर आपने पिछले 3 बार का कट ऑफ उठा के देखिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी का, तो आप देखेंगे
कि यूआर का कट ऑफ और ओबीसी कट ऑफ लगभग सेम जाता है, 1 या फिर 2 नंबर का अंतर होता है, इससे ज़्यादा अंतर नहीं होता। वहीं अगर एससी के कट ऑफ की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है आपका 75 के आसपास जा सकता है और एसटी का कट ऑफ आपका 70 के आसपास जा सकता है। ये आपका पूरा कट ऑफ है। और यदि आपका स्कोर इससे भी 1 या 2 नंबर कम बन रहा होगा तब भी आप टाइपिंग की तैयारी अवश्य कीजिएगा, क्योंकि टाइपिंग आपको नुकसान नहीं करेगा। इस एग्ज़ाम में नहीं तो जूनियर असिस्टेंट 5512 एग्ज़ाम में या फिर 2700 पदों पे जो आपकी जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है उसमें फ़ायदा करेगा। तो कहीं ना कहीं आपका टाइपिंग फ़ायदा अवश्य करेगा। बाकी मेरे हिसाब से आपका कट ऑफ यही रह सकता है और डिटेल वीडियो आपकी कल सुबह आएगी कि आपका कट ऑफ कैसे बनेगा, कैसे बन रहा है, कितना सेफ स्कोर है और आपका स्कोर कितना हो तो आप तैयारी कर सकते हैं। अभी के हिसाब से आपका कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाला है और उसके लिए आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप अपना स्कोर अवश्य बताइएगा कि जो आपने अभी तक मिलान किया है अपने आंसर का उसमें आपका स्कोर कितना बन रहा है, और उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपका जो स्कोर है वो कितना है। जैसे आपका एग्जाम ग्रुप सी है तो ग्रुप सी आप लिखिएगा। ग्रुप सी लिखने के बाद आप अपनी कैटेगरी लिखिएगा कि आप यूआर है या फिर आप ओबीसी है या फिर आप एससी है या फिर आप एसटी है या फिर आप ईडब्ल्यूएस है। और उसके बाद लिखिएगा कि अभी तक आंसर की को मिलाने के बाद जो आप यूट्यूब के माध्यम से बताया जा रहा है उसमें आपका स्कोर कितना बन रहा है, 75 बन रहा है कि 80 बन रहा है कि 85 बन रहा है कि 90 बन रहा है। जो भी आपका स्कोर बन रहा होगा वो आप बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यहां तक का वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी कट ऑफ पे डिटेल वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।